नमस्कार दोस्तों। साल 1848 पुणे। एक यंग वुमन रोज सुबह स्कूल जाती थी। लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, लेकिन वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसके बैग में एक एक्स्ट्रा साड़ी होती थी। स्कूल पहुंचकर वह कपड़े बदलती थी और पढ़ाना शुरू करती थी। 170 साल बाद लड़कियां पढ़ रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, बेटर देन एवर। तो फिर इंडिया की इकोनॉमी का आधा टैलेंट आज भी पूरी तरह काम में क्यों नहीं आ रहा? इमेजिन करो, 100 वर्किंग एज वुमेन इंडिया में खड़ी हैं, सिर्फ 33 वर्कफोर्स में हैं, बाकी 67 घर में हैं, फोर्स्ड आउट हैं, ऑप्ट आउट हैं, पुश्ड आउट हैं, और ये नंबर गिर रहा है 2004 से 5 के बाद से कंटिन्यूअसली। जब बाकी दुनिया ऊपर जा रही थी, इंडिया नीचे आ रहा था। प्रिया कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बेंगलोर की एक टॉप टेक कंपनी में थी। मैटरनिटी ब्रेक ली, वापस आना चाहा, सिस्टम ने स्वीकार नहीं किया। कोई रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम नहीं था, कोई फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं थे, कोई चाइल्ड केयर नहीं थी। भारत में एक औसत महिला रोज 5 से 6 घंटे अनपेड हाउस होल्ड वर्क करती है, मेन लगभग 1 घंटा। वो एक्स्ट्रा 4 से 5 घंटे वो है करियर के घंटे, ग्रोथ के घंटे, इंडिपेंडेंस के घंटे। प्रिया अकेली नहीं है, ये मिलियंस की कहानी है। मीना राजस्थान के एक छोटे से गांव की रहने वाली। उसका सपना था टीचर बनना। बीएड ग्रेजुएट थी। एक स्कूल भी था सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, लेकिन वहां तक पहुंचने का सुरक्षित रास्ता नहीं था, सेफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। और इसी के साथ भारत ने एक टीचर खो दिया। फातिमा सिलाई का काम करती थी। उसका सपना था अपनी एक छोटी सी दुकान खोलने का। बस एक बैंक लोन चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम पर नहीं थी, लोन रिजेक्ट। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। भारत में फीमेल एजुकेशन और वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का रिश्ता यू शेप्ड है। कोई एजुकेशन नहीं, गरीबी की वजह से काम करना पड़ता है, पार्टिसिपेशन हाई। थोड़ी एजुकेशन, फैमिली कहती है अब काम करने की जरूरत नहीं, पार्टिसिपेशन गिरता है। और अगर एजुकेशन ग्रेजुएट लेवल तक पहुंच जाए, बेटर जॉब्स, बेटर पे, पार्टिसिपेशन फिर बढ़ता है। लेकिन ये सिर्फ स्किल्स का इशू नहीं है। इकोनॉमिस्ट भल्ला और कौर ने एक दिलचस्प बात पाई। हस्बैंड की एजुकेशन का हर एक्स्ट्रा ईयर वाइफ की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को 1 परसेंटेज पॉइंट कम कर देता है। अब एक दिलचस्प बात, ये समस्या पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। एक ही देश, एक ही कानून, एक ही संविधान। फिर ये अंतर क्यों? रिसर्च एक वजह की ओर इशारा करती है, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्टेट ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जहां हायरिंग और फायरिंग के रूल्स आसान हैं, वहां महिलाओं को ज्यादा फॉर्मल जॉब्स मिलती हैं, और फॉर्मल सेक्टर में आना महिलाओं के लिए 4 गुना ज्यादा इनकम का मतलब है। तो सवाल है, क्या कोई चीज वास्तव में काम करती है? हाँ, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। 100 दिनों का गारंटीड वर्क, घर से 5 किलोमीटर के अंदर, और महिलाओं के लिए इक्वल वेजेस। और इसका असर पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं पर दिखाई देता है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये साबित करता है कि जब बैरियर्स हटते हैं, महिलाएं आगे आती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई स्टेट अपना सोशल स्पेंडिंग सिर्फ 1% बढ़ा दे, तो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ जाता है। एजुकेशन स्पेंडिंग 2 परसेंटेज पॉइंट्स तक बढ़ोतरी। ये इन्वेस्टमेंट है। सोचिए, अगर प्रिया के पास एक रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम होता, अगर मीना के गांव में सेफ ट्रांसपोर्ट होता, अगर फातिमा के नाम पर प्रॉपर्टी होती। 3 महिलाएं, 3 अलग कहानियां, और तीनों समस्याएं सोल्व की जा सकती हैं। चाइल्ड केयर, ट्रांसपोर्ट, रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम्स, प्रॉपर्टी राइट्स, फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। इनमें से कोई भी नया आइडिया नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये सॉल्यूशंस पहले से काम कर रहे हैं। सवाल सॉल्यूशंस का नहीं है, सवाल उन्हें लागू करने का है। भारत के पास एक ऐसा मौका है जो दुनिया के बहुत कम देशों को मिलता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगले 35 सालों में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी, लेकिन अगर आधी आबादी यानी विमेन वर्कफोर्स के बाहर ही रह गई, तो ये डिविडेंड हाफ डिविडेंड बन जाता है। मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर ये जेंडर गैप बंद हो जाए, तो भारत की जीडीपी में $700 बिलियन तक जुड़ सकते हैं। ये चैरिटी नहीं है, ये अरिथमेटिक है। 1848 में सावित्रीबाई एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर निकली थीं। आज बैरियर्स अलग हैं, रिसर्च है, डेटा है, सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो डेटा है जो हर भारतीय को पता होना चाहिए।
और कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी वुमन रही है जिसके लिए ये बैरियर्स सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, हकीकत थे।